वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज़ है यूपीपीएससी आरओ-एआरओ-जी एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग प्री मेंस जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है। जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैंने पॉलिटी। तो सब्जेक्ट वाइज मैं अभी सीरीज लेकर के चल रही हूँ, फिर साथ में मिक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम तक। तो जो भी क्लासेस अभी हो रही हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ में जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज कीजिए। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस सीरीज के लिए, जिसमें आप थ्योरी कवर करेंगे और रात को 9 बजे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और आप अपने रिव्यू जरूर लिख करके बताइएगा अगर आप न्यू हैं तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके साथ में आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जैसा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, आरओ-आरओ-जी एग्ज़ाम दिसंबर मध्य में 22 दिसंबर को होना और यूपीपीएससी प्रीलिम्स मध्य जो दिसंबर का समय दिया गया है वो है। अभी कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम आगे होगा ज़रूर। तो अभी जो समय है वो आप दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या काफ़ी चीज़ें हो रही हैं साथ में आप उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिएगा, उसको ब्रेक मत कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप जीएस के साथ साथ आपका जो सीसेट वाला पोर्शन है या फिर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरओ का, तो फिर हिंदी वाला पोर्शन उसमें आ जाता है। तो दोनों पेपर की प्रिपरेशन आप कंप्लीट प्रिपरेशन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं बिना देर किए। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कीजिए। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। तो कोर्सेज में फैसिलिटीज़ आपको ये दी जा रही है कि पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिए, उनकी क्लासेस दी गई हैं, तो सारी क्लासेस देखिए, जो डाउट है वो आपको उसी में क्लियर हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, बेहतर टेस्ट सीरीज है, जो भी ट्रेंड चल रहा है सिर्फ उसी पे आधारित है। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो कंटेंट वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इधर उधर की कोई मैगजीन, कोई बुकलेट, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना कोर्स में दिया गया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं सेम वैसे ही प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके पूछिए, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज नॉट करेक्ट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मतलब मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, जनरली द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सामान्यतः मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद की बैठक है इनकी अध्यक्षता करते हैं। थर्ड है, द गवर्नर एक्सरसाइजेज ऑल हिज फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी, द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। बताना इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 17th क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है असर्शन और दूसरा उसका रीजन है। देख करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। असर्शन है, राज्यसभा डज नॉट गेट डिसॉल्व, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। कारण है क्योंकि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर एज फार एज पॉसिबल रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर, मतलब उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, लोकसभा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, ये कभी विघटन नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। लोकसभा का विघटन होता है, 5 साल कार्यकाल होता है। 18th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लाइक द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ। राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे कौन कौन भाग लेता है, तो देखिए जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे संसद के, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी चुनाव से मतलब कि जिनका चुनाव हुआ है, ना कि जो निर्वाचित जो हुए हैं सिर्फ वही भाग लेंगे, जो मनोनीत हुए वो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राज्य विधायिका की बात की जाए तो इसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के लोग भाग लेंगे। तो इतने मेंबर्स भाग लेते हैं किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ये संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स इसमें लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वो चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा के। राज्य विधायिका के जो भी विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए राइट होगा। 19th क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल में यदि अवकाश है इसके दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 220 या आर्टिकल 219। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग जो राज्यपाल की जो शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की वो दी गई है। जबकि आर्टिकल 123 में आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट की पावर है अध्यादेश जारी करने की वो दी गई है। आर्टिकल 219 की बात की जाए तो ये उच्च न्यायालय से न्यायाधीश जो उनके शपथ और प्रतिज्ञान होते हैं उनसे संबंधित है। और जो आर्टिकल 220 है ये भी जो हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश रहने पर वो विधि व्यवसाय पर उनका जो निबंध है वो दिया गया है। बाकी सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की गई है उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उनको बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से इसकी स्थापना हुई, या ऑप्शन बी, संसद के एक अधिनियम से, ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। 21st क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ संशोधन दिए गए हैं। पहला है, देखिए इसमें 94th अमेंडमेंट दिया गया है, सेकेंड है 95th अमेंडमेंट, थर्ड है 96th अमेंडमेंट और फोर्थ है 103rd अमेंडमेंट। बताना है किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ। पहला अमेंडमेंट इन आर्टिकल 164, आर्टिकल 334 और आर्टिकल 15 में दिया गया है। और आर्टिकल आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन से मैच करने पर सही होंगे ऑप्शंस। देखते हैं, सबसे पहले 94th अमेंडमेंट की बात की जाए 2006 में जो हुआ, इसके द्वारा आर्टिकल 164 में अमेंडमेंट किया गया, तो ए का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 95th अमेंडमेंट हुआ था, 95th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने जो संशोधन किया वो आर्टिकल 334 में, तो बी का 2 हो जाएगा। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ, 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ, इसके द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, तो सी का 3rd हो जाएगा। और डी है 103rd जो कि अमेंडमेंट हुआ 2019 में, और यहाँ पर आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। 22वां प्रश्न, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो इनमें से कौन सा एक्ट आया था जिसे इंडियन काउंसिल का जो समाप्त किया गया था। तो माल्य मिंटो 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 23rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान है और संविधान का भाग है। नागरिकता भाग 2 में सही दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में दिया गया है। नगर पालिकाएं भाग 9A और निर्वाचन भाग 15। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, पार्ट 8 में, ठीक है, ना कि 7 में। 7 निरस्त हो चुका है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। 24th क्वेश्चन है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके आर्टिकल। ऑप्शन ए है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 23। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। इसमें से जो एक इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गिरफ्तारी और निरोध से विरुद्ध जो संरक्षण है वो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 23 में फिर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम का इसमें निषेध किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 25th क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका कारण है क्योंकि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। कौन सा उत्तर सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 26th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला स्टेटमेंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, और इसी के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, ना कि लेमेस्टर थे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। 27th क्वेश्चन है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर बोथ ANC, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। अब अगर इनके बारे में मैं बताऊं, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है इनके बारे में, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 126 के अकॉर्डिंग की जाएगी। आर्टिकल 126, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं जब मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो तब, और ये सुप्रीम कोर्ट से करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा याद कर लीजिए, एडहॉक न्यायाधीश होते हैं, जो तदर्थ न्यायाधीश इनको बोलते हैं, वो आर्टिकल 127 के अनुसार इसके आधार पर इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति की सहमति से होती है। जब गढ़पूर्ति का अभाव हो तब किया जाता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं होता। अगली बात करते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से मैंने देने की कोशिश की है, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर होती रहेंगी। 28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। इसमें जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में हुई, ना कि 1954 में। 29th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखते हैं, इसमें कुछ अनुसूची दी गई है, 7th, 8th, 9th और 10th, इनको आपस में मैच करेंगे। और इनकी जो लिस्ट 2 है, इसमें भाषाएं हैं, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हरता है, संघ राज्य तथा समवर्ती सूची है, और कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें समवर्ती सूची का उल्लेख है, संघ राज्य और समवर्ती सूची, तीनों प्रकार की सूचियों का उल्लेख हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। चलिए आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं, बी का 1 होगा, ऑप्शन मिल गया, ये भी
दोनों सेम है। अब हमें आगे देखनी है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 3142। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? पंचायतें पार्ट 9 में दी गई हैं, सही है। नगर पालिकाएं 9A में है, पार्ट 9A करेक्ट है। सहकारी समितियां 9B में है, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में दिया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधिकरण दिया गया है पार्ट 14A, तो 14A में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ट्रिब्यूनल से याद रखिएगा पार्ट 14A करेक्ट है। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन से मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि इससे अलग भी जो फैक्ट्स आपसे पूछे जाएं वो गलत ना हो, आपको प्रिपेयर हो जाए। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर ज़रा सा भी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। न्यू इनिशिएटिव्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ तब तक अगली क्लास में। धन्यवाद।